हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में, जिसको हमको सॉफ्ट जेल्स भी बोलते हैं। राइट। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जब हम बनाते हैं तो उसमें शेल का नेचर कैसा होना है या कैसा होता है, और कैप्सूल के अंदर कौन कौन से कंटेंट हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा एक बेहतरीन तरीके का सॉफ्ट जेल्स या सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बन पाता है। तो आज का जो टॉपिक है वह है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेल्स। राइट। So these are one piece, hermetically sealed dosage form made from a gelatin-based cell containing a liquid, semi-liquid और suspension inside। यह एक तरह का वन पीस मतलब एक सिंगल पीस में रहने वाला सील्ड डोजेस फॉर्म होता है, जिसको जिलेटिन बेस्ड सेल के साथ लिक्विड को कैद करने के लिए, सेमी सॉलिड को कैद करने के लिए या फिर सस्पेंशन को इनसाइड में डालने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में लिक्विड नहीं डाल पाएंगे, सेमी सॉलिड नहीं डाल पाएंगे, है ना। तो आइए बात करते हैं नेचर ऑफ शेल का। शेल जो बनता है उसका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाने के लिए वह किस तरह का नेचर का होता है, क्या क्या उसमें होते हैं। तो पहला है जिलेटिन, डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल कोलेजन। हम सब जानते हैं यह एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबल एंड आउटर कवरिंग, यह फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए और आउटर कवरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। द जिलेटिन इज प्लास्टिसाइज्ड टू मेक द शेल सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, क्योंकि जिलेटिन जनरली हार्ड हो जाता है सूखने के बाद, तो उसको हम प्लास्टिसाइज करते हैं प्लास्टिसाइजर्स डालने के बाद, ताकि वह सॉफ्ट या फिर फ्लेक्सिबल हो सके और ईजिली उसको कंज्यूम किया जा सके। तो कौन से कैसे होता है प्लास्टिसाइजर्स? तो सेकेंड पॉइंट में आप दे सकते हैं प्लास्टिसाइजर्स ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल कैन बी यूज्ड, आर कॉमनली यूज्ड टू मेक द शेल फ्लेक्सिबल। The ratio of gelatin to plasticizer affect the hardness and flexibility of shell। ठीक है, अब हम उसमें कितना मात्रा में ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल एंड जिलेटिन का रेशो रखते हैं उसके हिसाब से उसकी जो हार्डनेस और फ्लेक्सिबिलिटी तय होगी। ठीक है, अगर हम लिक्विड डालेंगे तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। इसी तरह से हमको उसको डिसाइड करना पड़ेगा इसका रेशियो को, कि प्लास्टिसाइजर और जिलेटिन का रेशो कितना होगा। ठीक है, इसके बाद है थर्ड पॉइंट में आप दे सकते हैं वाटर। तो वाटर तो कंपलसरी है। वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट फॉर मिक्सचर, मिक्सचर मतलब वही प्लास्टिसाइजर और जिलेटिन का मिक्सचर, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड contributes flexibility. Water is typically present in 30 to 40% of shell and gradually evaporates। तो जब भी हम उसमें वाटर में जब मतलब जिलेटिन और प्लास्टिसाइजर के बीच में वाटर डाल के उसको मिलाते हैं तो उससे ही फ्लेक्सिबिलिटी हम तय कर पाते हैं और तैयार कर पाते हैं। ठीक है, इसमें जब भी वो बन के तैयार होता है तो उसमें 30 से 40% शेल का उतना वेट का वाटर उसमें होता है, जो कि धीरे धीरे इवेपरेट हो जाता है, सूख जाता है। इसके अलावा कलरेंट, प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट भी हम उसमें ऐड करते हैं। शेल कैन बी कलर्ड बाय पिगमेंट्स, मे बी टाइटेनियम डाइऑक्साइड, मिथाइल पैराबीन और पोटेशियम सॉर्बेट कैन बी एडेड फॉर प्रिजर्वेटिव एंड डिफरेंट फ्लेवर आल्सो कैन बी एडेड। तो इस तरह से हमारा शेल तैयार हो जाता है और उसका नेचर, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी ओवरऑल जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है कि हम जिलेटिन, प्लास्टिसाइजर और वाटर कलरेंट वगैरह कितना मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं। दूसरा मेन पॉइंट है इसमें कैप्सूल कंटेंट। अब जब हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बना रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन से कंटेंट हम इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से कंटेंट उसमें होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है ऑयल्स। मेनी सॉफ्ट जेल्स या सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स इनकैप्सुलेट ऑयल्स, making them ideal for fat soluble vitamins and supplements। For example, fish oil soft gels for omega 3 fatty acids। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए हम फिश ऑयल सॉफ्ट जेल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है सॉल्यूशन। सॉफ्ट जेल्स कैन कंटेन सॉल्यूशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट dissolved in non-aqueous solvent।
जैसे कि विटामिन ई डिजॉल्व इन वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, तो जो भी सॉफ्ट जेल बनता है या सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनता है वह सॉल्यूशन भी हो सकता है किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से सुइटेबल व्हीकल में या नॉन एक्वस व्हीकल में डिजॉल्व करने के बाद हम उसको मतलब पैक करेंगे या फिर इनकैप्सुलेट करेंगे। जैसे कि विटामिन डी को वेजिटेबल ऑयल्स में मिक्स करके उसको सॉल्यूशन बनाने के बाद हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाते हैं। उसी तरह से सस्पेंशन हो सकता है। द फील, और जो भी कंटेंट हम उसमें डालते हैं उसको फील बोलते हैं, कैन ऑल्सो बी सस्पेंशन वेयर सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम। ठीक है, तो जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है, पाउडर्स हो सकते हैं, अदर पार्टिकल्स हो सकते हैं, उनको हम लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स करते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं। जैसे कि आइबुप्रोफिन सॉफ्ट जेल्स या आइबुप्रोफिन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सस्पेंडेड इन ऑयल। तो इस तरह से हमारा सस्पेंशन भी सॉफ्ट जेल्स में बन सकता है। इसके बाद हम सस्पेंशन के अलावा इमल्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इमल्शन के लिए हमारे पास है इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, टाइपिकली ऑयल एंड वाटर, वेयर ड्रग इज डिजॉल्व्ड इन वन फेज आइदर इन ऑयल और इन वाटर। तो यह हम जानते हैं कि यह टू मिसिबल लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें ऑयल या वाटर दोनों लिक्विड है, उसको हम डिज़ोल्व करते हैं एक फेस में, चाहे ऑयल में डिज़ोल्व करेंगे कोई भी ड्रग को या फिर वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद दोनों को मिला के मिक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए कोएंजाइम Q10 ऑयल इन वाटर इमल्सन बनाते हैं इसके लिए। तो ये डिफरेंट कंटेंट हो सकते हैं आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, तो यह है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का नेचर ऑफ शेल एंड कैप्सूल कंटेंट। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसी नोट्स से पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।